नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी ओर बाढ़ की ललकार। बिहार से जूझ रहा है बिहार और इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं बाढ़ की कहर। ये तस्वीरें पश्चिमी चंपारण की है, जहां बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गई है। लगातार गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद बगहा में एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की एक दूसरी टीम को भी बुलाया गया है। डीएम कुंदन कुमार के मुताबिक बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन हर स्तर पर तैयारी कर रही है। साथ ही प्रखंड स्तर पर भी अधिकारियों के द्वारा बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको बगहा की दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। टीम पूरी तरह से अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं कि तैनात हो चुकी है। हालांकि दूसरी एनडीआरएफ की टीम को भी अभी इलाके में बुलाया जाएगा। फिलहाल प्रशासन तैयार है और लोगों को हर सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश में जुटी हुई है। तो देख सकते हैं किस तरीके से बगहा का ये इलाका पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। बढ़ते एरिया में भारी बारिश होने के कारण नदी के जलस्तर में लगातार काफ़ी तेजी से वृद्धि हो रही है और संभावना बताई जा रही है कि लगभग 4 से 4.5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज गंडक बैराज से हो सकता है। इसको देखते हुए पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पे है। सारे लोग क्षेत्रों में हैं और सभी जगह पे राहत एवं बचाव के जो कार्य हो सकते हैं उसको किए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिस तरीके से बाढ़ का कहर बगहा में देखा जा रहा है, फिलहाल किन किन इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? संतोष जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि बगहा के इलाके में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और दूसरी टीम को भी अभी बुलाया जा रहा है। और ऐसे में लगातार गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद बगहा में एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात है और लोगों को सुरक्षित रखे हुए है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बगहा में जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और बाढ़ की जो हालात हैं वो उत्पन्न हो चुकी है। बगहा के किन किन जगहों पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, बगहा के पास गंडक का बराज है और नेपाल के तराई में लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर बगहा, बेतिया, छपरा से समझ जाइए कि सोनपुर का जो इलाका है उस इलाके में कल देर रात से ही हाई अलर्ट घोषित किया गया था कि 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। आज शाम तक लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जो हाईएस्ट लेवल माना जाता है बाढ़ के लिए। और उसका प्रभाव बगहा से लेके छपरा तक, जो जहाँ गंडक यहाँ सोनपुर में गंगा में मिलती है, इस इलाके में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग प्रभावित होंगे। और इसी को देखते हुए तमाम जो गंडक के तटबंध के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको गांव खाली करने के लिए कहा गया है। गांव खाली कराया जा रहा है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी डीएम, एसपी सहित वीडियो स्तर के अधिकारी भी तटबंध पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में
पानी का फैलाव हो रहा है, वो काफी मुश्किल है उस फैलाव को रोकना, क्योंकि लगातार इसका दबाव जो हमारे 4 लेन गोपालगंज वाली जो 4 लेन सड़कें हैं, जिसके अप्रोच रोड टूटने को लेकर लगातार विवाद होते रहे हाल के दिनों में, अब उन पर काम करना थोड़ा और मुश्किल हो जाए, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेजी से हो रहा है। जो मुजफ्फरपुर और गोपालगंज का जो 4 लेन रोड था, जिसको जो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सीएम ने उद्घाटन किया था, उस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। और इसके अलावा छपरा के कई निचले इलाके हैं जहां से गंडक गुजरती हुई हाजीपुर में गंगा में मिलती है, उस इलाके में भी लगातार दबाव बढ़ा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि नेपाल के जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जलग्रहण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसका बड़ा ही कह सकते हैं कि व्यापक प्रभाव बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, देखो नेपाल की जो अन्य नदियां हैं, जो खबरें आ रही हैं, उन नदियों के जलस्तर में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। और यही वजह है कि सरकार ने इन इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया है और साथ ही प्रशासन को कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। संतोष जी, दूसरी एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जाएगा। फिलहाल ये एनडीआरएफ की टीम, जो दूसरी एनडीआरएफ की टीम को कब तक बगहा में बुलाया जाएगा? देखिए, एनडीआरएफ की 4 कंपनी कल ही पहुंच गई थी और बाकी कंपनियों को आदेश हुआ है कि आप बगहा की तरफ बढ़े, क्योंकि वहां देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार दबाव बराज पर बढ़ता जा रहा है और बराज की क्षमता, जितनी क्षमता है पानी को रोकने का, उस लेवल तक पानी पहुंच गया। और बारिश की जो खबरें आ रही हैं कि 24 तारीख तक लगातार बारिश हो सकती है, तो इसको देखते हुए फिलहाल हमें लगता है कि जो खबरें आ रही है कि एनडीआरएफ की पूरी टीम को, एसडीआरएफ की पूरी टीम को बगहा गोपालगंज कूच करने का आदेश दिया गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं संतोष जी कि जिस तरीके से बाढ़ का कहर बगहा जैसे इलाकों में उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में प्रशासन फिलहाल तो तैनात नजर आ रही है और लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संतोष जी। तो गोपालगंज में भी नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 4.5 से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका जताई गई है। वहीं इस आशंका के बाद गोपालगंज डीएम ने भी जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के सभी बाढ़ संभावित क्षेत्रों के बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तटबंधों के अंदर बसे गांवों से लोगों को बाहर आने के लिए माइकिंग के माध्यम से सूचित करें। डीएम के आदेश के बाद सदर प्रखंड के तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सदर सीओ और बीडीओ खुद तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं और लोगों से को सतर्क कर रहे हैं। बता दें कि सदर सीओ ने बताया कि नेपाल के क्षेत्र में भारी बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। गोपालगंज में वर्तमान में करीब 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सूचना के अनुसार गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि होने वाली है। अभी तक 3 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया था। अब आज शाम से 4.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक नदी में नेपाल से छोड़ा गया है। उसी के मद्देनजर गंडक नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। जो तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं बांध के नीचे लोग, उनको आगाह किया जा रहा है कि वो लोग अपने माल मवेशी के साथ सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। बता दें कि गोपालगंज में भी नेपाल के में हुए भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 4.5 से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है। उसके बाद गोपालगंज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोपालगंज में भारी बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। जिले के सभी बाढ़ संभावित क्षेत्र के बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तटबंधों के अंदर बसे गांव से लोगों को बाहर आने के लिए माइकिंग के माध्यम से सूचित करें। लोगों को माइकिंग के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वे अपने तटबंधों वाले जगहों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाएं। सदर सीओ और बीडीओ खुद तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं और लोगों को सतर्क कर रहे हैं।
तो नरकटियागंज में भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। लोरिया से नरकटियागंज और लोरिया से रामनगर जाने वाली मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी के चलते पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। प्रशासन ने लोरिया और बंगाली चौक के पास बैरक लगाकर आवागमन को पूर्ण रूप से बंद करा दिया है, जिसको लेकर लोगों को आवागमन करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। के लिए बांध दिया गया है कि उधर नहीं जाना है। तो आपको बता दें कि लोरिया से नरकटियागंज और लोरिया से रामनगर जाने वाली मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी के चलते पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है। प्रशासन ने लोरिया और बंगाली चौक के पास बैरक लगाकर आवागमन पूर्ण रूप से बंद करा दिया है, जिसको लेकर लोगों को आवाजाही करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में सवाल ये है कि यदि आवागमन बाधित हुआ तो लोग कैसे आवश्यक की जो चीजें हैं उसकी खरीदारी कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से यदि बारिश का पानी बढ़ता रहा और ऐसे ही इलाके में पानी बढ़ता रहा तो बाढ़ का जो खतरा है वो और अधिक बढ़ जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नरकटियागंज की हैं, जहां सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है और उस वजह से मुख्य मार्ग जो है वो बाधित हो गया है और प्रशासन ने पूर्ण रूप से मार्ग को बंद करा दिया है, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। उधर नहीं जाना है। दिक्कत यही है कि ज़्यादा पानी हो गया है, यहाँ टूटा हुआ है और यहाँ गांव वाले एक आदमी डूब कर मर गए हैं, जिसको लेकर। अच्छा, इस मार्ग का नाम क्या है? नरकटियागंज लोरिया। और वो जो एक उधर से मार्ग जो है उसका नाम क्या है? रामनगर लोरिया। लोरिया रामनगर। और सहरसा में भी वैश्विक महामारी के बीच बाढ़ का कहर जारी है। सहरसा जिले के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर महिषी प्रखंड के कुंदहू पंचायत के वार्ड नंबर 3 में कोसी नदी की उफनती तेज धारा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज गति से हो रही कटाव के कारण कोसी ने हजारों एकड़ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के दबाव के कारण आंगनबाड़ी केंद्र मदरसा भी पानी की चपेट में आ चुके हैं। इसको बढ़िया से सर दे दीजिए, पूरा दुनिया देख शॉर्ट ब्रेक कर ले रहे। गाँव में बहुत जोर कटनिया लगा हुआ है। आटा या कारोबार करता है, खाली बोरा गिरा देता है, वो सब अपना घर चला जाता है। रात का हम लोग को सोना हराम है ना। घर द्वार करीब में हम लोग को पहुंच गया है। हम गरीब आदमी सब लोग हम लोग मर रहे हैं। सरकार कोई नहीं देखे वाला यहाँ पर है। कुछ और शासन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बहुत रात हम लोग सुइए नहीं रहे हैं, है ना। गाँव में ये मदरसा है, कहते बैंक है ना, आंगनबाड़ी है, सब जाने वाला धार में। और इस पे अधिक जानकारी देंगे सहरसा से हमारे सहयोगी शौकत। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो दहले हुए हैं, डरे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा, क्या प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर रही है स्थिति में? ये आपको बता दें कि ये मैसी प्रखंड के कुंडा गांव में कोसी नदी की उफलाती तेज धारा ने सैकड़ों एकड़ जमीन को जो है कि अपने चपेट में ले लिया है। अब ये जो कटाव है वो धीरे धीरे घनी आबादी वाले गांव की तरफ बढ़ रहा है, जो खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिली कि हमने इस मामले में जिला प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन तत्काल बचाव के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण आज जो है भयावह स्थिति ये धीरे धीरे होती चली गई। लेकिन आज जो है जिला पदाधिकारी खुद जो है कि उस इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे और जो वहां पे जो देखने को मिला कि वहां तत्काल बचाव कटाव को रोकने के लिए वो जो है कि बोरी में जो है कि वो मिट्टी भर करके जो है कि काम चालू किया गया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कटाव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब आलम यह है कि
गांव का जो आंगनबाड़ी केंद्र है और वो सुधा केंद्र है और वहाँ पे एक मदरसा है, वो मतलब कि उससे मैच कुछ ही दूर पे जी। कटाव तेजी से चल रहा है। अगर यही स्थिति कटाव की बनी रही तो बहुत कम कुछ ही दिनों में वो सारा मतलब कि मदरसा का भवन है, स्कूल है, वो कोसी नदी में विलीन हो जाएगा। एक कटाव जो है बहुत तेजी से हो रहा है। इसके प्रति जो है बचाव के मद्देनजर किसी तरह का वहाँ जो कटाव को रोका जाए उस हिसाब से कोई कार्य अभी नहीं चल रहा है। लेकिन आज जिला पदाधिकारी खुद वहाँ उस इलाके गए थे और वहाँ के लोगों से जो है कि मिले हैं, वहाँ का क्या स्थिति है उसका जायजा लिए। अब देखने वाली बात होगी कि तत्काल जिला प्रशासन उस कटाव को रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाती है। बिल्कुल शौकत, जिस तरीके से बारिश के पानी ने एक विकराल रूप ले लिया है इलाके में, लोग दहशत में हैं और फिलहाल प्रशासन अभी पहुंची है और देखना यह है कि क्या कुछ तैयारी करती है बाढ़ से निपटने को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शौकत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। के बाद इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर टेंगराहा पथ के 90 किलोमीटर पर उच्च स्तरीय आरसीसी ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लागत 5,67,55,000 रुपए है, जिसकी लंबाई 67.4 मीटर है। लोगों के आवागमन के लिए बगल से डायवर्जन बनाया गया था, जो कि पानी के दबाव से बह गया। डायवर्जन टूटने की खबर सुनते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डायवर्जन सही तरीके से नहीं बनाने के कारण डायवर्जन बह गया, जिससे टेंगरा, उत्तर टोला, मठ टोला, सलेमापुर, वलीपुर से लेकर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग तक आगमन बाधित हो गया। इससे पहले भी मीनापुर खनुआ मुख्य मार्ग में पिपरा गांव में बन रहे पुल का डायवर्जन बह गया था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से मनोज फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से बाढ़ की बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में डायवर्जन टूट जाने से किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? तो आपको बता दें कि लोगों को आने जाने में डायवर्जन टूटने से काफी परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर टेंगराहा पथ के 90 किलोमीटर पर पुल निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत 67 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और उसके साथ ही एक डायवर्जन बनाया गया था, जो कि पानी के दबाव से बह गया। डायवर्जन बह जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। तो बता दें कि लोगों में आक्रोश है इस डायवर्जन को टूट जाने से और लोगों का यह आरोप है कि डायवर्जन को सही तरीके से नहीं बनाया गया था, इस वजह से यह डायवर्जन टूट गया और लोगों का जो आवागमन है वो भी बाधित हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी के तेज बहाव में ये डायवर्जन टूट गया है और लोगों में काफी आक्रोश है इस डायवर्जन को टूटने को लेकर। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसे सही तरीके से नहीं बनाया गया था, जिस वजह से ये डायवर्जन टूट चुका है। इसके पहले भी एक डायवर्जन टूटा है, जिस वजह से सीतामढ़ी का मुख्य मार्ग बाधित हो गया।
सीतामढ़ी में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले से गुजरने वाली अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। नदियों के जल स्तर में वृद्धि से लोगों में काफी दहशत है, लोग डरे हुए हैं। तो वहीं शहर में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल, महिला थाना, SC/ST थाना, नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11, 12, 13 और 15 समेत तमाम मुख्य जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। सीतामढ़ी शहर की अपनी पहचान रखने वाला जानकी मंदिर भी जलमग्न है। इसके अलावा उर्विजा कुंड का जलस्तर भी बारिश के पानी के कारण काफी बढ़ गया है। मंदिर के पुजारियों ने सीता उद्धव स्थल को ऊंचे जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। इसके अलावा शहर की बड़ी मस्जिद रोड में भी पानी भरा हुआ है। यहां भी नाला जाम होने के कारण जल जमाव हो गया है। मुखिया जी बताइए, अभी जो बाढ़ आई है क्या स्थिति है आपकी प्रखंड की? बाढ़ जो अभी आई है कल, तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का आवागमन भी रुक चुका है। अब बहुत सारे लोगों के घर में भी पानी घुसा था और फिलवक्त सारे लोगों का जो जनजीवन अस्त व्यस्त है। जैसे इंदरवा हो गया, अमुआ दगाई हो गया, आपको अदलपुर गुरहारी हो गया, पड़वाहा हो गया, एक डंडी हो गया, मसाहा हो गया। इन सारे जगहों पर जो नदी के किनारे लहुरिया पंचायत पड़ता है, जलदर पंचायत हुआ, 7-8 पंचायत है जो काफी रूप से वो प्रभावित है। तो बता दें कि सीतामढ़ी में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले से गुजरने वाली अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। नदियों के जलस्तर में वृद्धि से लोगों में भय व्याप्त है। तो वहीं शहर में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग भय में हैं। जगह जगह जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल, महिला थाना, SC/ST थाना, नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 11, 12, 13 और 15 समेत तमाम मुख्य जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। लोग परेशान हैं और सबसे एक ही सवाल है कि कब इन समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा। कटिहार में बाढ़ के खतरे के साथ साथ अब कटाव भी कहर बरपा रहा है। महानंदा के तेज कटाव से अब प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के लगभग 15 गांव के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में है। डकरा यादवपुर जैसे 15 गांव के लोग महानंदा के कटाव के जद के कारण अब अपने अस्तित्व के आखिरी पल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोग अपने घर को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। महानंदा के कटाव धार पर बसे गांव के ग्रामीणों की माने तो इससे पहले भगवती स्थान यानी दुर्गा मंदिर विलीन हो चुका है और अब गांव पर संकट है। अब तक गांव को बचाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये छोटा सा गांव है, हम लोग तकरीबन यहाँ 2000-3000 की आबादी है। इस गांव में 4-5 कास्ट का लोग रहते हैं और ये नदी जो है करीब आती जा रही है। कौन नदी है? और ये महानंदा नदी है और इस नदी के गोद में हम लोग बैठे हैं, जिसमें से सरकार गाँव है? इसमें सर तकरीबन 10 गाँव हैं हमारे इसमें। ये सर 2010 में ही जो है कटाव शुरू हुआ है। वार्ड नंबर लखनपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 पश्चिम गांव जो है वो करीबन जो है 10 से 20 घर वो चला गया, विस्थापित में चला गया। दूसरी बात उधर जब रुक गया, अब सर इधर जो है वार्ड नंबर 4 में जो है इधर कटना शुरू हो गया और जो कट रहा था ये साले साल ये प्रत्येक साल कट ही रहा है। और इस पे अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे सहयोगी रितेश फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। रितेश, कटिहार में बाढ़ के साथ साथ कटाव का भी खतरा हो चुका है और इस परिस्थितियों से बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? रितेश, जिस तरीके से बाढ़ और कटाव का खतरा जिले में उत्पन्न हो चुका है और ऐसे में इस परिस्थितियों से बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा?
तो रितेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कटिहार में बाढ़ के खतरे के साथ साथ अब कटाव भी कहर बरपा रहा है। महानंदा के तेज धार में अब कटाव का भी खतरा बन चुका है। कटाव से अब प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के लगभग 15 गांव के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। सुपौल में निर्मली अनुमंडल के 3 पंचायत डगमारा, कुनौली और कमलपुर में लगातार हो रही बारिश और उफनाई नेपाली नदियों का कहर जारी है। आज सुबह नेपाली नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से तीनों पंचायत के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। मालूम हो कि डगमारा के पास बने डायवर्जन के पानी के बह जाने के कारण लोग मुख्य सड़क पर उस पार नहीं जा पा रहे। स्थिति यह है कि डगमारा, कुनौली और कमलपुर पंचायत के करीब 15 से 20 हजार लोगों का आवाजाही डायवर्जन टूट जाने के कारण प्रभावित हो चुका है। आपको बता दें कि निर्मली अनुमंडल का ये इलाका नेपाल से सटा हुआ है, जो पूरब में कोसी नदी, उत्तर में जीता और खारो नदी तथा पश्चिम में तिलयुगा नदी से घिरा हुआ है। और ऐसे में जब नेपाल की नदियां उफनाती हैं तो इन तीनों पंचायत को जलमग्न कर देती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी के प्रभावित होने के बाद भी सरकार इस दिशा में ठोस पहल नहीं कर पाती है। लोग मजबूरन जान हथेली पर लेकर आवाजाही करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करने के लिए उन्हें बाजार का रुख लेना पड़ता है। कोई साधन नहीं है यहाँ पर। डायवर्सन पे खड़े हैं, इस पुला पे अभी 4 फीट पानी है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। अगले साल भी इसी तरह का पानी आया था, यहाँ वहाँ पूरा कट गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। पूरा पब्लिक इधर उधर कहीं भी कोई काम, बैंक है इधर, बैंक जाने में काफी कठिनाई होती है हम लोग को। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश बाढ़ की कहर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।